ग्रेटर इजराइल, उसका जो प्लान है उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को मक्का मदीना तक ले जाने का इरादा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगा दुनिया में, यहाँ तक कि वो मक्का मदीना तक भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है इसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, हत्ता कि इसमें मक्का मदीना भी शामिल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब मक्का मदीना पहुंचेगा तो वहाँ के जो गेट्स हैं, इनविजिबल गेट्स, वहाँ पे एंजल्स गार्ड कर रहे हैं, तो एंजल्स उसे वहाँ दाखिल नहीं होने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मक्का मदीना में जो लोग हैं वो सेफ हैं उस दौर में जब दज्जाल आ चुका होगा। और फिर दज्जाल पैर मारेगा वहाँ पे ज़ोर से तो एक ज़ल्ज़ला आएगा और जितने भी मुनाफिकीन हैं मक्का मदीना में वो बाहर आ जाएंगे। और हदीस में ये मेंशन्ड है कि औरतें खुसूसन उस दौर में वो सबसे ज़्यादा दज्जाल को फॉलो करेंगी। और उस दौर में उस इलाके में ख़ास तौर पे मक्का मदीना का जिक्र है, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी औरतों को जंजीर से बांधेगा कि इसके पीछे ना जाओ, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलेंगे, वो फिर भी जाएंगे। तो साबित हुआ कि मक्का मदीना में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो दज्जाल जब पैर मारेगा, ज़ल्ज़ला आएगा, तो वहाँ से निकल के दज्जाल को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हदीस में ये भी जिक्र मिलता है कि वो जो इलाका है और मॉडर्न दौर में वो इलाका, ईरान का इलाका, अस्फहान का जो इलाका है, वहाँ से भी दज्जाल के फॉलोअर्स आएंगे और 70,000 ज्यूज़ का जिक्र आता है कि वो दज्जाल को फॉलो करेंगे। और ये बात भी साफ जाहिर है हदीस से कि दज्जाल के पैरेलल इमाम मेहदी होंगे और इमाम मेहदी जो है वो मस्जिद अक्सा में मौजूद होंगे जब दज्जाल मस्जिद अक्सा पे अटैक करने जाएगा। और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका नुज़ूल होगा, अल्लाह ताला उनको वापस भेजेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जाहिर है उनको कहा जाएगा कि नमाज को लीड करें, लेकिन इमाम मेहदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं आप ही लीड कीजिए। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे अपने नेज़े से। अल-लुद एक जगह है, वहाँ पर जिक्र आता है कि वहाँ पर मारेंगे और वहाँ पे अब एयरपोर्ट है इसराइल का, इसराइल में है वो अल-लुद जो जगह है। तो देखिए ये अहादीस आर वेरी क्लियर कि उस दौर में दज्जाल का एक्सपेंशन का प्लान होगा, दज्जाली सिविलाइजेशन को मज़ीद एक्सपैंड करने का। और इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे और यहाँ से ये भी बात जो है वो इसकी तरफ इशारा मिलता है, जो कि एक खुशखबरी है कि उस वक्त शायद इजराइल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इमाम मेहदी विल बी इन मस्जिद अक्सा, वहाँ पे मुसलमान होंगे। तो ये इस बात की तरफ इशारा मिलता है। लेकिन करंटली जो आखिरुज़ ज़मां की सेटिंग है उसमें हम किस तरफ इस वक्त मौजूद हैं, किस फेज़ में जा रहे हैं, वो फेज़ है जो ग्रेटर इजराइल बनाने का फेज़ है। बहरहाल डिस्करेज होने की बात नहीं है अगर हदीस में कुछ ऐसी बातें मेंशन है कि ज्यूज़ दोबारा से काबिज़ होंगे मस्जिद अक्सा पे, जेरूसलम पे, और फिर फैलाएंगे उस प्लान को। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुसलमान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे और कुछ भी ना करे। इनफैक्ट मुसलमान को डेफिनेटली उस दौर में जो भी करेगा इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस पर कोई आवाज़ भी बुलंद करेगा तो वो बहुत बड़ी बात है उस दौर में। तो आप लोग कभी भी डिस्करेज ना होइएगा कि ये चीज़ें तो चूँकि हदीस में मेंशन है, ये तो होनी ही होनी है, तो हमारा क्या फ़ायदा। देखें, क्या पता हमें कल मौत आ जाए, अल्लाह ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि अगर तुम देखो क़यामत आ रही है फिर भी एक बीज को बो, इस उम्मीद से कि पौधा निकलेगा। अब देखिए क़यामत आ रही है, बीज बोने का क्या फ़ायदा, हदीस है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि मुसलमान को हुक्म है चेंज एजेंट बनने का, रिगार्डलेस क़यामत आ रही है। तुम्हारा काम है बीज बोना, पौधा निकालना तुम्हारा काम है। तो देखें, हमने अपनी आकबत के लिए एफर्ट करनी है, जो होना है वो होना है, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी है, लेकिन हमने बीज बोना है, हमने डिस्करेज नहीं होना, हमने अपनी नस्लों पे काम करना है इंशाअल्लाह ताला, हमने गिव अप नहीं करना, हमने अपनी फैमिलीज पे काम करना है। फितना दज्जाल से बचा जा सकता है, हमने एज अ कम्युनिटी इस पर वर्क करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को ही विक्ट्री देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने इंशाअल्लाह वो फैमिली बनानी है, वो औलाद पैदा करनी है, वो औलाद बनानी है जो इमाम मेहदी के सपोर्टर्स होंगे, जो इमाम मेहदी की वो जो रोड बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसमें कुछ हिस्सा डालेंगे। दैट शुड बी आवर गोल।